मोदी सरकार देश भर में नीट एग्जाम लीक को लेकर घिरी हुई है। सरकार के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है तो दूसरी तरफ छात्रों ने, और अब ये युवा मोदी सरकार के गले की फांस बन गए हैं। पिछले 23 दिन से युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब शायद सरकार उनकी मांगों को सुन ले, शायद अब नीट पेपर लीक के शिकार हुए बच्चों को न्याय मिल जाए। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले 23 दिनों से जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, अब वो सिर्फ युवाओं का प्रदर्शन नहीं रह गया, उसमें राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। कलाकार, एक्टर्स, सिंगर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। आज भी सीजेपी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज शामिल हो रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी लोकसभा सीट से सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा नहीं चुराता, ये मेहनत, विश्वास और लाखों युवाओं के भविष्य को चोट पहुंचाता है। जब मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होता है, तब आवाज उठाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि कर्तव्य बन जाता है। आज मैं जंतर मंतर पर उन छात्र युवाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने पहुंच रहा हूं जो निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आज शाम 4 बजे जंतर मंतर पर मैं सभी छात्रों, युवाओं और देश के जागरूक नागरिकों से अपील करता हूं कि संघर्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी एक आवाज लाखों सपनों को मजबूती दे सकती है। मिलते हैं जंतर मंतर पर। जय हिंद। ठीक इसी तरह बीते दिन युवाओं के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज शामिल हुए थे। इसके अलावा केरलम के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक और त्रिपुरा के एमएलए जितेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान एक्टर प्रकाश राज ने पिछले 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात की, साथ ही युवाओं से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि सरकार जवाबदेही नहीं लेना चाहती। सरकार जनता को यह कहकर बेवकूफ बनाना चाहती है कि अगली बार क्वेश्चन पेपर सेना के हेलीकॉप्टर में आएगा। क्या यही संकल्प है? ये सरकार जिसने मेक इन इंडिया के तहत कुछ करने की उम्मीद जगाई थी, उसने अब भारत में इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिसने छात्रों की जान ले ली है। इसने हमारी पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। इस देश के उन नागरिकों का भविष्य खतरे में है जिनके सपने थे, जिन्होंने मेहनत करके फीस भरी थी, वो सदमे में हैं और आप जवाबदेही नहीं लेना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं बल्कि ये भारत के हर नागरिक की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने छात्रों से 20 जुलाई को संसद मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। वहीं अभिजीत दिपके ने भी 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को लेकर एक बयान जारी किया। इस बार अभिजीत दिपके का यह संदेश युवाओं के लिए नहीं बल्कि युवाओं और छात्रों के पेरेंट्स के, उनके माता पिता के लिए था, जिसमें उन्होंने छात्रों के पेरेंट्स से भी इस मार्च में शामिल होने की अपील की। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अभिजीत दिपके। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल। ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि युवाओं के संसद मार्च में अब अभिभावक भी हिस्सा ले सकते हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर पर जारी है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं, जिनमें आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखेड़े, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास, केरल की पिछली माकपा सरकार में मंत्री रहे थॉमस आइजैक और भी कई चर्चित नाम शामिल हैं। वहीं अब इसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी जुड़ने जा रहा है, साथ ही और भी तमाम लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अब ये प्रदर्शन आंदोलन में बदल गया है, जिससे मोदी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं।